आज की इस क्लास में आप सब लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ स्कर्ट कैसे बनाई जाती है। वैसे तो स्कर्ट 2.5 मीटर कपड़े में भी बन जाती है, 3 मीटर कपड़े में भी बन जाती है, लेकिन वो होती है नॉर्मल स्कर्ट। उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा घेर नहीं बनता। लेकिन अगर आपको लहंगा स्टाइल की अगर स्कर्ट चाहिए तो उसको कैसे बनाना है। पहली बात तो उसके अंदर लगेगा 5 मीटर कपड़ा, फुल घेर की बनेगी, जैसे डबल अम्ब्रेला भी हम बोलते हैं। तो डबल अम्ब्रेला घेर की स्कर्ट मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी घर बैठकर हमसे एडवांस लेवल की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से हमारा नया एडवांस लेवल का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके भी आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं स्कर्ट कैसे बनाई जाती है। तो स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा मेज़रमेंट। केवल 2 ही मेज़रमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक लंबाई और दूसरा कमर। तो जहाँ पर भी आपने बांधना है अपनी स्कर्ट को वहाँ पे लगाओ, यहीं बांधोगे। लंबाई जो होगी आपकी फ्लोर टच तक होगी। फ्लोर टच कहाँ पर आ रहा है? 39 पर। और अगर मान लो आपने हील पहननी है तो उसके लिए आपको पीछे से एड़ियाँ उठानी पड़ेंगी, दोनों के दोनों एड़ियाँ ऐसे। अब एड़ी अब मान लो हील पहन लिया आपने तो लंबाई कितनी चली गई? 40। तो लंबाई बनेगी आपकी कितनी? 40 इंच। ये लंबाई हो गई। इसके बाद कमर। कमर के लिए देखो 2 चीज़ें होती हैं स्कर्ट में। क्या होता है, एक तो होती है बिल्कुल फिक्स बेल्ट की, एक होती है नाड़ा डालने वाली। लेकिन मेरा मानना यह है पर्सनली, जो स्कर्ट होती है अगर आप फिक्स बेल्ट वाली पहनते हो तो ज़्यादा उसका लुक आता है। तो फिक्स बेल्ट में पूरे में क्या लगेगी? बेल्ट। तो जहाँ पर भी आपने बांधना है अपनी स्कर्ट को, बताओ कहाँ बांधोगे? यहीं पर है ना। तो कमर है आपकी 32। ठीक है, 2 ही मेजरमेंट चाहिए, तीसरे मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 मैंने मेजरमेंट लिए हैं, इसके आधार पर कैसे कटिंग करनी है, कैसे कपड़े को बिछाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। इस कपड़े को बोलते हैं फ्रंच। पकड़ के देखो कैसा कपड़ा है, फ्रंच। इसमें क्या है कि बाउंस बहुत अच्छा बनता है, इसका बहुत अच्छा लुक आता है। बाकी ऐसा नहीं कि इसी कपड़े से बनती है, आप रेयॉन भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास फैब्रिक हो। कपड़े को, ये 5 मीटर टोटल कपड़ा है, इसको कैसे बिछाना है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। अगर आप अम्ब्रेला लहंगा बना रहे हो ना तो उसकी कटिंग भी ऐसे होती है। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि एक ही क्लास में 2 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपको, स्कर्ट भी और अम्ब्रेला लहंगा भी डबल घेर का। कपड़े को कैसे बिछाना है, ये 5 मीटर कपड़ा मैंने ऐसे बिछाया। ठीक है, अब ऐसे तो बिछा लिया, लेकिन जो मेन बात होती है कपड़े को बिछा के सेट कैसे करना है। देखो इधर से 2 हिस्से इसके ओपन है, एक और एक, और एक हिस्सा बंद है। लेकिन कपड़े को इस तरीके से बिछाना कि सारे हिस्से बंद हो। तो कैसे? ये देखो इधर से सारे हिस्से बंद हैं इसके। देखो कपड़े को ऐसे रखना है आपने इधर से सारे हिस्से बंद है। देखो यानी कि किनारी वाले हिस्से आपको ऐसे रखने हैं इस साइड में, और इधर से किनारी आपकी इधर आ रही है। तो इस तरह से कपड़े को बिछाना है, चाहे आप स्कर्ट बना रहे हो अम्ब्रेला, चाहे आप लहंगा बना रहे हो। अब देखो इधर से सारा बंद है ना, ये बिल्कुल। इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, और उधर से एक साइड से बंद है, एक साइड से ओपन है। 2 ही मेजरमेंट मैंने लिए थे, लंबाई का और कमर का। तो सबसे पहले हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे इसकी कमर का। कमर का निशान आपको कैसे लगाना है, जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका करना है आपको 1/4। 1/4 क्यों करना है? क्योंकि 4 तय है ना। देखो 1 2 3 4, कमर है इनकी 32 इंच। तो 32 का 1/4 कितना होता है? 8। इंची टेप को कैसे रखना है? देखो इंची टेप को आपने ऐसे रखना है, यहाँ से इस कोने से ऐसे जाना है। और देखो 8 इंच कहाँ पर आ रहा है? 8 इंच आ रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इंची टेप को ऐसे रखा, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपका 8 आ जाए, 8 मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो एक निशान लगा लो बस इस साइड में, और इधर निशान लगाने की अभी ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये देखना है कि यहाँ से दूरी है कितनी है। कितनी दूरी है? 5 इंच। इधर से भी 5 इंच की दूरी पर निशान लगा लो। एक निशान आपको इधर से लगाना है 5 इंच की दूरी पर। अब ये जो 3 निशान मैंने लगाए, इन तीनों निशानों को आपस में ऐसे मिलाओ, क्योंकि कमर हमेशा राउंड में कटती है।
इसका बिल्कुल परफेक्ट राउंड बनेगा। अब इसको एक बार नाप के देखते हैं। 8 इंच, ये बिल्कुल परफेक्ट 8 इंच आ रहा है। ये हल्का सा जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, मार्जिन। अब हमें क्या करना है, कमर तो हमारी निशान लग चुका, आ गया समझ में सबको। अगर 32 की जगह कमर हो सकता है 40 भी हो सकती थी, तो 40 का 1/4 करते कितना आता, जहाँ पर भी 10 आ जाता, जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से टोटल दूरी देखते, जितनी दूरी आ रही उतनी दूरी इधर रखते, बीच में निशान लगाते और ऐसे राउंड में कमर निकाल लेते। अब इसके बाद हमें लेना है लंबाई का निशान। लंबाई का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान से आपने 2 इंच ऊपर निकल जाना है ऐसे, क्योंकि 2 इंच के ऊपर अलग से बेल्ट लगेगी। लंबाई कितनी है, 40 इंच। जहाँ पर आ रहा है निशान लगा दो, लगाओ चौक से निशान, ठीक है। ऐसे ही पूरे सर्कल को बनाना है। देखो 2 इंच ऊपर निकाला मैंने, जहाँ पर 40 इंच आ रहा है वहाँ पर निशान लगा दो। ऐसे इधर ये देखो पूरा 2-2 इंच का ऊपर बेल्ट निकलेगा, जहाँ पर 40 इंच आए। रुको रुको रुको, पहले सीधा करने दो इंच टेप को, अब लगाओ ऐसे इधर। अब चौक आगे सरका दो। 40 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लगाओ निशान यहाँ पर। यहाँ पे हल्का सा जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि लंबाई थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे इधर लगाओ, 40 इंच जहाँ पर आ रहा है निशान लगा दो, और जहाँ पर बीच में गैप है वहाँ पे लगाओ, और जहाँ पर गैप है वहाँ पे लगाओ, एक उधर भी बीच में गैप है वहाँ पे लगाओ 40 इंच का निशान। अब ये जो पूरा सर्कल है इसको आपको बनाना है ऐसे, आपस में मिलाओ सभी निशानों को। मेरा आगे हाथ नहीं पहुंच पाएगा, उनको मिलाओ आपस में। घेरा दिख रहा है कितना बड़ा, फुल घेर का। ऐसे आपको अम्ब्रेला लहंगे की भी कटिंग करनी होती है। अब हमें क्या करना है, ये 2 इंच मैंने ऊपर जो निकाला है, बाकी सब जगह से लंबाई आ रही है, यहाँ से लंबाई नहीं आ रही। तो इस जगह पर हल्का सा छोटा सा जोड़ लगेगा, एक जोड़ हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्किंग हमारी हो चुकी है। कटिंग आपको कैसे करनी है, देखो कटिंग करते समय आपको ये याद रखना है, इस निशान पर कटिंग नहीं करनी, इससे आधा इंच ऊपर कटिंग करनी है आपको, आधा इंच ऊपर, जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये फिक्स ही लेना होता है, कमर इनकी 32 से तो फिक्स ही लिया है। फिक्स मैंने इसलिए लिया है, फिक्स में बेल्ट लगेगी, फिक्स साइड में चैन और उसमें हुक लगेंगे साइड में, ठीक है। ये ऊपर से कमर कट गई। अब नीचे से कटिंग आपको कैसे करनी है, ये जो निशान दिख रहा है ना, इस निशान पर कटिंग नहीं करनी। नीचे मार्जिन भी तो चाहिए, अगर आपको फोल्ड करना है या कोई बॉर्डर लगाना है या पीको करनी है तो 1 इंच नीचे से आपको कटिंग करनी है। तो उधर से कटिंग करो, मेरा थोड़ा हाथ नहीं जा पाएगा, मैं उधर नहीं तो मैं ही आ जाता हूँ उधर हटने के बाद। इस निशान से नीचे 1 इंच आ जाओ। अगर आप में से किसी के घर पर इतना बड़ा काउंटर नहीं है तो नीचे फर्श पर भी आप कटिंग कर सकते हो। ये मैंने नीचे से कटिंग करी, और कटिंग करने के बाद अब हमें नीचे लगाना है यहाँ पर जॉइंट। कैसे जॉइंट लगेगा, थोड़ा सा ऊपर से कर लेता हूँ उधर। कपड़ा साइड से काफ़ी सारा बचा है हमारे पास, इस कपड़े को मैं ऐसे डबल करूँगा। इसके सामने यहाँ पे रख दूंगा मैं ऐसे। लंबाई कितनी चाहिए, 40। यहाँ से ये जो निशान लग रहा है 2 इंच ऊपर लो, 40 आ रहा है यहाँ पर इस जगह पर। तो इस निशान को हमने ये 40 इंच वाले निशान पे जाके मिलाना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कितना रखना है, 1 इंच यहाँ से। जोड़ लगाते समय याद रखना है कि ये जो जोड़ है ना आपका, इधर से देखो बंद है ये, ठीक है। एक जोड़ काटा है मैंने,
एक जोड़ और कटेगा ऐसा। यहाँ पे इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। ये 2 जोड़ हमारे कट चुके हैं। तो बहुत आसान है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे इसको मैंने कट किया। आया समझ में सबको? अब सबसे पहले जब इसकी स्टिचिंग करनी है, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इसके जोड़ ही लगाने हैं। तो जोड़ लगाने के लिए यहाँ पर एक हल्का सा कट लगाओ, ऐसे ऐसे इधर कट लगा लो। जोड़ को पकड़ा। अब ये जोड़ किसी में छोटा आ सकता है, और लंबाई और भी ज़्यादा होगी तो ये जोड़ हो सकता है कि थोड़ा सा और भी बड़ा आए। अगर लंबाई कम होगी तो हो सकता है जोड़ ना ही आए। जोड़ लगाते समय ये याद रखना, ये कट से कट आपके मिल जाए, आराम से जोड़ लग जाएगा। तो सबसे पहले इसके जोड़ लगाते हैं और उसको फिर कैसे बनाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखिए, इस स्कर्ट को मैंने खोल लिया है और ये आपके सामने इसके दोनों के दोनों जॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। एक जॉइंट को मैंने पकड़ा और इस कट से, ऊपर वाले कट से आपको ऐसे पकड़ के ऐसे सीधी की सीधी सिलाई लगानी है। नीचे इसका आराम से राउंड बन जाएगा। ऐसे दूसरे वाले जोड़ को आपने यहाँ पर रखना है और ये सीधी की सीधी सिलाई आपको ऐसे लगानी है। तो सबसे पहले जॉइंट लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जॉइंट मैंने लगा लिया है। इस जॉइंट को लगाने के बाद अब ये जो सिलाई है ना, ये वाली जो मैंने जॉइंट लगाया, इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है। इसको बोलते हैं कपड़े को चीरना। इस तरह से देखो, बिल्कुल इसको बराबर करते हुए इसको सीधा करो ताकि इसका जॉइंट कम से कम नज़र आए। वैसे तो नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि जब इस तरह से कपड़े को हम चीर लेते हैं ना, तो जो ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट इस तरह से देखो, अच्छी तरह से दोनों साइड से प्रेस कर लो कपड़े को चीर कर, ताकि जॉइंट नज़र नहीं आए। देखो ऐसे। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया इसमें जॉइंट। तो इधर से जो भी थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा हो उसको कट कर लो। तो इधर मैंने प्रेस कर ली है। ऐसे जो दूसरा जॉइंट है इसकी भी मैंने ऑलरेडी यहाँ से देखो प्रेस करके रखी हुई है। इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है? देखो, इस स्कर्ट को हमने ऐसे रखना है सीधा, ये जॉइंट, ठीक है, इसको मैंने रखा सीधा। इसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को हमने उल्टा रखना है ऐसे। ये जो जॉइंट है ना, इसको इसके ऊपर उल्टा रखना है ऐसे। ये मैंने रख लिया। इसके बाद इसकी कमर देखो कैसी गहराई में जा रही है, लेकिन पहनने के बाद इसकी गहराई ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सीधी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तभी तो इसका लुक आएगा। देखो कितना बड़ा घेरा है इसका। अब हमें करना क्या है, इसको एक बार पहले मेज़र कर लेते हैं कि कमर जो है हमारी 32 है या नहीं, क्योंकि कई बार जब राउंड में कटिंग करते हैं ना, तो राउंड में जो उसका कपड़े का थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाता है। तो यहाँ से मेज़र कर लेते हैं इसको, कमर कितनी है। इधर सिलाई में जाएगा आधा इंच मार्जिन और थोड़ा सा इधर भी जाएगा, तो कमर बिल्कुल फिक्स आ रही है। एक साइड से, ये देखो, एक साइड से इसको पकड़कर सीधी सिलाई लगानी है। एक साइड से पकड़ के सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी सिलाई ऐसे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है एक साइड से। सिलाई दूसरी साइड भी लगानी है, लेकिन दूसरी साइड में सिलाई आपको थोड़ा सा एक साइड में मार्जिन छोड़ना होगा, कपड़ा छोड़ना होगा, गैप छोड़ना होगा, लगभग 6-7 इंच का, क्योंकि एक साइड में हम लगाएंगे, इसमें चैन लगाएंगे, जिप लगाएंगे। तो एक साइड में मैं इधर निशान लगा लेता हूँ, लगभग 7 इंच के करीब। तो यहाँ से सिलाई की शुरुआत होगी। बिल्कुल सीधी सिलाई को आपको लगाना है। बहुत आसान काम है और मुझे नहीं लगता कि ये सिलाई दिखाकर मुझे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये तो सिलाई खुद भी लगा सकते हो। तो कैमरामैन को बोलूँगा इस सिलाई को फटाफट आप खुद ही लगा दें। तो कैमरामैन जी हैं हमारे, सिलाई कर रहे हैं। और ये देखिए, वैसे इनको आप जानते होंगे, इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है बदलता फैशन के नाम से। बहुत पुराने मास्टर आदमी हैं ये, और 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके। तो इस सिलाई को लगा के आप फटाफट ले आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें एक साइड में जो सिलाई लगाई है यहाँ तक हमने छोड़ दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर साइड में लगेगी चैन, और दूसरी साइड से सिलाई कंप्लीट हमने लगा ली है। अब इसके बाद मशीन पे हम जाएंगे, लेकिन मशीन पे जाने से पहले मुझे वापस उठ कर ना पड़े, तो इसकी जो बेल्ट है, क्योंकि बेल्ट हमने 2 इंच ऊपर से कम ली है, तो पेस्टिंग बेल्ट है मेरे पास। ये देखिए, अगर 2 इंच कम लिया है तो 2 इंच चौड़ी ही आपके पास ये बेल्ट होनी चाहिए। देखिए 2 इंच चौड़ी मेरे पास पेस्टिंग बेल्ट है।
इसको आपको चिपकाना है इस कपड़े पर। कैसे चिपकाना है, कितनी बड़ी बेल्ट लेनी है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कमर हमारी कितनी है, 32 इंच 32। ये फिक्स कमर है 32। ये देखिए, इसके अलावा हमें कम से कम 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा इसको रखना पड़ेगा। 4 से 5 इंच क्यों रखना पड़ेगा, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि साइड में जब हुक लगती है तो उसके हुक लगाते समय जो साइड में एक दूसरे के ऊपर उसको चढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। हाँ जी पूछो। अब इसको इस तरह से चिपकाना है। देखो, इसमें एक तरफ होती है शाइनिंग, जो शाइनिंग वाला हिस्सा होता है वो कपड़े के साथ पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। ऐसे चिपकाएंगे, देखो। पूछो, क्या पूछना है, पूछो। कुछ पूछ रहे थे ना? देखो, पूछ लो जो पूछना, अभी तो बेटी बाप की है। इस साइड से जो कपड़ा है इसको आप ऐसे कैसे पकड़ के फोल्ड कर लो। बेल्ट को बाद में लगाएंगे, पहले लगेगी साइड में इसमें जिप। फोल्ड करने के बाद फिर इसको एक बार और फोल्ड करना है अपने ऐसे। अगर आप 1 इंच की बेल्ट रखते हो ऊपर तो 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग लगाओ, 1.5 इंच की रखते हो तो 1.5 इंच चौड़ी पेस्टिंग लगाओ। मतलब उतना ही लंबाई में भी आपको कम करना पड़ता है। मैंने 2 इंच कम किया था ना, तो इसलिए मैं 2 इंच की ही बेल्ट चिपका रहा हूँ। अलग अलग साइजेज़ में आती है। नीचे से पूरे कपड़े को फ्लैट ऐसे खींचते हुए, तभी फिनिशिंग आएगी। अब इधर से सिर्फ आपको आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, सिर्फ आधा इंच का कपड़ा, और बाकी सारे कपड़े को आपने इधर से कट कर देना है। कहीं से लगे कि थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो उसको काटो। कपड़ा मार्जिन बराबर होना चाहिए, ये भी फिनिशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बेल्ट हमारी रेडी है। बेल्ट लगेगी बाद में, पहले चलते हैं मशीन पर। साइड में लगाएंगे जिप। जिप कैसे लगेगी देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिप लगाना बहुत आसान है। जितना मार्जिन यहाँ पर है, दिख रहा है ना, मार्जिन दोनों साइड आधा आधा इंच का है। इसको बस आपने ऐसे पकड़ना है, आधा इंच इधर से, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, और इधर से सिलाई को अपने साइड से निकाल लेना है। इसके बाद नीचे जिप को रख के कैसे लगाना है वो मैं आपको मशीन पर बताता हूँ। जितना मार्जिन यहाँ पर है आपको सेम उतना ही मार्जिन ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है। देखो ऐसे इसको फोल्ड करो, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। देखो ऐसे बड़ी सावधानी पूर्वक। इसे बोलते हैं टॉप स्टिच। टॉप स्टिच बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं किनारे की सिलाई, और देहाती में बोलते हैं कंकर की सिलाई। कंकर की सिलाई क्यों बोलते हैं पता है भाई? मैं जहाँ पर सीखता था, मेरे जो गुरु थे वो कहते हैं भाई कंकर की सिलाई लगा। मैं बाहर से कंकर उठा लाता था, मैं कहाँ पे लगाऊँ? कहता भाई इसको कंकर की सिलाई बोलते हैं, जो बिल्कुल किनारे पर लगती है। मैं कहा ठीक है। और मुझे शुरू शुरू में ये भी नहीं पता था एक पैर की सिलाई क्या होती है।
पता लगा भाई, उसने बोला कि भाई एक पैर की सिलाई लगानी है, तो मैं एक पैर से सिलाई करने लग गया। कह रहा एक पैर पीछे क्यों कर रखा है? मैंने कहा आपने कहा एक पैर की सिलाई लगानी है। ऐसा टैनी के साथ भी हुआ था। एक लड़का मेरे पास सीखने आता था, मैंने कहा टैनी एक पैर की सिलाई लगा, वो भी एक पैर से लगाने लग गया। देखो ये जो सिलाई मैंने लगाई है, अब इसके नीचे आपको ये जिप को रखना है। देखो जिप को पहले एक बार चेक कर लो, आपकी जिप कहीं ख़राब तो ना हो। सही है जिप। नीचे इसको एक तो ये कपड़ा यार बड़ा सरकता है, बिल्कुल सेंटर में रखना है यहाँ पर ऐसे, और इसको ऊपर तक यहाँ पर ले जाओ ऐसे। अब हल्का सा इसको रनर को खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में दिक्कत करेगा। तो बिल्कुल इसके ऊपर रखकर यहाँ पर जो सिलाई आप लगाओगे, ये सिलाई आपको कहाँ पर लगानी? पहले सिलाई मैंने लगाई थी किनारे पर, अब लगानी है आपको एक पैर पर, यानी कि जो हमारा क्वार्टर मार्जिन होता है ना, उसको एक पैर बोलते हैं। एक तो होता है हाफ इंच, एक होता है हाफ इंच से भी जो कम मार्जिन होता है ना, उसको बोलते हैं एक पैर, यानी कि क्वार्टर मार्जिन। ऐसे सिलाई को लगाना है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिलाई है ना, जिप लगाने का जो तरीका है, सबसे ईजी तरीका है। और केवल एक ही तरीका नहीं है जिप लगाने का। जिप लगाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। एक होता है हिडन फार्मूला, बिल्कुल गुम तरीके से भी लगती है, फ्लाई वाली जिप भी लगती है। उस सब्जेक्ट पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जाकर आप सर्च कर सकते हो कि फ्लाई वाली जिप कैसे लगाएं। अब इस रनर को ऊपर करो ऐसे, बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपने यहाँ से इसको ऐसे सिलाई को कंटिन्यू करना है, और जहाँ पर ये आई है यहाँ से घूम जाना है। देखो ऐसे कपड़ा बहुत सरकना है, और 5 मीटर कपड़ा है, बार बार गिर रहा है, तो ये थोड़ी सी समस्या आती है। लहंगे बनाने में तो और भी समस्या आती है। अच्छा लहंगा कभी बनाओ ना आप, कैन वाला या फिर कैसे भी, तो अकेला बंदा नहीं बना सकता लहंगा, एक हेल्पर चाहिए साथ में जो कपड़े को पकड़ के रखे। बहुत गिरता है कपड़ा। जिस दिन मैं आपको लहंगा सिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि कैसे लहंगा बनता है, कैन वाला लहंगा। देखो बिल्कुल बराबर रखा मैंने, दिख रहा है सबको। आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर एक मैं LCD लगाने वाला हूँ, ताकि आपको यहाँ पर देखने की जरूरत ना पड़े। 2-4 दिन में लग जाएगी। मैं यहाँ पे सिलाई करूँगा, आपको सामने टीवी में नज़र आएगा सब कुछ। मैं कल पता करके आया हूँ। तो LCD आप लोगों के लिए लग रही है, तो पैसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, आप सब दे देना मेरे को, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये, 50,000 की टीवी आएगी वो। क्या हुआ? वो यही देख लेंगे। तो देखो कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती के साथ जिप हमारी लग चुकी है। जिप लगाने के बाद भी आपको एक बार दोबारा से चेक करना है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स कमर होती है। तो फिक्स कमर का मतलब फिक्स, अगर ये लूज़ हो गई ना तो आपकी कमर पर रुकेगी नहीं। तो एक बार कमर को नापना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा उरेब हो जाता है ना। देखो ऐसे 32 का मतलब 32 ही होना चाहिए। तो देखो मैं थोड़ा खींच के देख रहा हूँ तो कितना आ गया, थोड़ा सा बढ़ रहा है ना 34 से, क्योंकि ये खींच के आएगी बिल्कुल ऐसे। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा मुझे दबाना पड़ेगा ऐसे साइड से, मार्जिन को। लूज़ नहीं चलेगी ये, लूज़ उसमें चल जाती है अगर आपको नाड़ा डालना हो तो, या फिर लास्टिक हो। इसको हल्का सा ऐसे किया और नीचे जाके निकाल दिया। अब लगाएंगे इसके अंदर हम बेल्ट। आप लोगों का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बस बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने से पहले इसकी ऊपर की जो ये चैन है इसको चेक कर लो, जो भी एक्स्ट्रा इसको कट कर दो। चैन को खोला। बेल्ट को कैसे लगाना है, अब ये तो जाहिर सी बात है, आप सब लोगों को पता है कि बेल्ट की जो फिनिशिंग है कैसे आएगी। ये बेल्ट यूँ आनी चाहिए, और मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था दोनों साइड से। तो इसको कैसे लगाना है, इसको बेल्ट को आप ऐसे खोल लो। देखो ऐसे खोल लिया मैंने। खोल कर इसको आपने ऐसे रखना है। देखो इस साइड से लगभग 2 इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा रखना है, और आधा इंच का मैंने मार्जिन लिया था, तो आधा इंच की दूरी से सिलाई की शुरुआत करो और इसको यहाँ पर ऐसे रखो।
इसका फाइनल लुक अभी की अभी दिखाऊंगा मैं आपको, कैसा लुक आता है पहनने के बाद इसका। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, बस बेल्ट लगाई और हमारी स्कर्ट तैयार। अब आप कहोगे सर नीचे हम इसमें पता क्या करेंगे, पीको करवाएंगे। इसमें एक चीज़ और भी होती है, आप वो भी कर सकते हो। पता क्या, हॉर्स हेयर ब्रांड, किस किस ने नाम सुना है हॉर्स हेयर ब्रांड का, वो भी लगा सकते हो, उससे और भी अच्छा बाउंसी लुक आता है। इस सिलाई को मैंने लगाया है। इस सिलाई को लगाने के बाद आपको डायरेक्ट ऐसे सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। आपको पहले इस मार्जिन को कवर करना है। ये जो मार्जिन है ना, ये वाला, इस मार्जिन को ऐसे पकड़ो और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाओ ताकि मार्जिन अपनी जगह पर स्थिर हो जाए, हिले नहीं इधर उधर। मैम कैसे करो, मैम को जगह दो यार। मैंने बोल दिया बस, बहुत बड़ी एलसीडी आने वाली है। 1-2 दिन में चंदा इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास। 12 सीढ़ी से लोग बातें होती थी क्या? 12 सीढ़ी बात। हाँ, अब इस सिलाई को कंटिन्यू करेंगे ऐसे। मार्जिन सारा अंदर, सिलाई बिल्कुल किनारे पर। मैंने अभी एक स्कर्ट और बनाई है ऐसी, उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। उस स्कर्ट में मैंने क्या है कि फ्रंट और बैक में मैंने 2 बॉक्स प्लेट और लगाई हैं, वो थोड़ी सी अलग है। उसकी रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। कल शूट हो जाएगा संडे को। बिल्कुल बन सकती है। ये तो आपको मैंने बेसिक चीज़ सिखाई है कि स्कर्ट की जो शुरुआत है यहाँ ऐसे होती है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आगे प्लेट डलती हैं, बहुत अलग अलग डिज़ाइन की बनती हैं। हाँ बिल्कुल बन सकती है। कपड़े पे डिपेंड करता है कितना कपड़ा यूज़ करते हो। और आपके सामने देखो, मैंने 5 मीटर कपड़ा लगाया इसके अंदर। एक बार इसको मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। देखना पड़ता है कहीं छोटा बड़ा तो नहीं आ गया। बराबर होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया है, क्या लेना, हुकाई। हुकाई इसमें लगाएंगे, देखो कैसे लगेंगे। ये हुक है, ये हुक के नीचे जो पत्ती लगती है वो है, और ये इसके सामने हुक है। देखो ये जो आपको बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड नहीं करना। देखो ऐसे इस साइड में आप इधर से लगाओगे ना चैन को, तो इस साइड में हम जो बिल्कुल चैन के साथ फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, हल्का सा, इतना सा एक्स्ट्रा रखेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा। और जहाँ पर हमारी चैन आ रही है, चैन आ रही है हमारी इस जगह पर, ये देखो इसके सामने, तो यहाँ पर आपको लगाना है हुक। देखो कैसे, इस हुक को मैंने इधर लगा देना है ऐसे। ये 3 इसके नीचे वो निकले पड़े हैं, क्या, दांत। अब 3 दांत इधर भी निकले पड़े हैं, इसको भी इधर लगा दें, इसके सामने, यहाँ पर बिल्कुल सामने होना चाहिए। इस चीज़ का याद रखना। वैसे सिंगल हुक भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि डबल ही लगाना है आपको। ये देखो
अब ये है पत्ती, इसके अंदर 3 छेद हैं, ये बिल्कुल आपस में इनके सामने आएंगे यहाँ पर ऐसे। कैंची को उठाना है पीछे से ऐसे और ऐसे इसको फोल्ड करना है। ऐसे ही है। कैंची से भी कर सकते हो या फिर अगर आपके पास और भी कोई सिस्टम हो, कोई जुगाड़ हो, वैसे भी कर सकते हो। अब हमें तो शुरू से भाई कैंची ठोकने की आदत पड़ी है, हम तो कैंची से कर लेते हैं। ये लग गए हुक 2। अब इधर से जो कपड़ा नहीं ये वाला, ये आपका ऐसे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हो या फिर चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी साइड में। अबे भाई नीचे मत गिर। अब जैसे चैन को हम बंद करते हैं तो ये जो हमारे हुक हैं, अब आप देखो कहाँ पर आ रहे हैं, इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन देखो, जहाँ पर भी आ रहे हैं हुक हमारे, वहाँ पर आपको ये निशान लगाना है, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर आपने इनको ऐसे लगाना है, देखो एक इसके नीचे लगा लो। अब ये आपके जो हुक हैं आपके चुभेंगे नहीं बिल्कुल भी नीचे से, क्योंकि इतना सारा कपड़ा है हमारे पास। अब इसको कट करो, पहले तो ज़्यादा कपड़ा ही है, इसको ऐसे कैसे पकड़ के फोल्ड कर दो और ऐसे यहाँ से पकड़ के चाहो तो सिलाई लगा दो, चाहो तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो। मैं सिलाई लगा देता हूँ, 1 मिनट में लग जाएगी। तुरपाई करोगे तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि सिलाई तो नज़र आती है यहाँ पर। ये देखो तुरपाई नज़र नहीं आएगी। बेसिकली हम तुरपाई ही करते हैं वैसे तो, किसी कस्टमर का बना रहे हो तो। अब आप तो मेरे कस्टमर हो नहीं, तो यहाँ पर भी आपको तुरपाई ही करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए, क्योंकि इसका फाइनल लुक अभी आपको दिखाना होगा पहनकर। इसके नीचे रह गई ये पीको, ठीक है। हॉर्स हेयर बैंड भी लगा सकते हैं, पीको भी करा सकते हो, लेकिन वो बात का काम है। फिलहाल इसका फाइनल लुक एक बार देखते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कितना बड़ा इसका घेर है, ये देखिए। एक बार पूरा अच्छी तरह से फैला के दिखा दो उसको, और एक बार थोड़ा घूम के दिखाओ, हालांकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है। अब इसमें जो काम बाकी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीचे की साइड इसमें जो थोड़ी सी आपको लेंथ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 1 इंच जो लेंथ ज़्यादा है, जब इसमें पीको होगी या फिर इसमें आप हॉर्स हेयर बैंड लगाओ या फिर कोई बॉर्डर लगाओ, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। बाकी घेर इसका इतना बड़ा है कि एक बार सीमा ना उधर से इनका घेर पकड़ो, देखो फुल फ्लेयर 5 मीटर अम्ब्रेला स्कर्ट। इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। अब एक बार घूमो। तो यही थी मेरी आज की क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को मैंने सिखाया कि किस तरीके से आप 5 मीटर कपड़े में से अम्ब्रेला टाइप स्कर्ट बना सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।